थोड़ी समय के लिए आप सबको मैं रखूँगा, समय ज़्यादा हो गया। आइए हम खोलते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा अध्याय। उसका 2 से पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार कहता है कि स्त्री ने सांप से कहा कि इस बटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष बटिका के वृक्ष में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे और ज्ञान पाकर परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को उस बटिका का रक्षा रखवाली के लिए दिए थे और उन्हें ये भी आज्ञा दिए थे कि बेखटके आप लोग क्या कर सकते हैं, सारे बटिका के फल खा सकते हैं। लेकिन शैतान ने जो है हवा से यह प्रश्न किया, क्या आप बटिका के सब फल खा सकते हैं? क्या जवाब दिया हवा ने? क्या जवाब मिल सकता है? हाँ, हवा ने कहा हाँ जी हाँ, हम बेखटके क्या कर सकते हैं, बटिका के फल खा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो बटिका के बीच में है उसका फल वो क्या करना, ना खाना और ना उनके पास जाना। क्या था? परमेश्वर का आज्ञा था, हुक्म था। और इसी तहत जो है हवा ने शैतान से कहा, लेकिन शैतान ने उनको क्या जवाब देता है कि निश्चय क्या होगा, तुम ना मरोगे। अब परमेश्वर कहा था जिस दिन तुम उस बटिका के फल को खाओगे उस दिन तुम क्या हो जाओगे, निश्चय मर जाओगे। आज हमारे लिए भी है कि हम भी क्या करते हैं, चूकते हैं, चूक जाते हैं। किसमें? आज्ञा ना मानने से, परमेश्वर के हुक्म को हम ना मानने से। तो इसी तरह से शैतान को देखते हैं कि शैतान जो है परमेश्वर का राज को भी लेने के लिए क्या है, वो क्या हो गया, तैयार होगा कि मैं परमेश्वर के राज को ले लूँगा, मैं परमेश्वर के क्या हो जाऊँगा, तुल्य बनूँगा। आज क्या हम लोग चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के राज के तुल्य हों, कि परमेश्वर के राज को हम लेने चाहते हैं? आज भी हम हैं। आइए हम देखिए यशायाह की किताब उसका 14 उसका 12 में क्या कहता है। यशायाह 14 का 12 यहाँ पर जिक्र किया गया किसका, शैतान का जिक्र किया गया है। लेकिन इसके पूर्व वो शैतान नहीं था, लेकिन क्या था, एक भोर के चमकने वाला क्या था, तारा था। भोर के चमकने वाला तारा था। यहाँ कहता है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, कि तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसा कट कर भूमि पर क्या है, गिराया गया है। तू मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर क्या करूँगा, चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारोगान से भी अधिक क्या करूँगा, ऊंचा करूँगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघ से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर क्या होऊंगा, ऊपर चढ़ूंगा। मैं प्रधान के क्या होऊंगा, तुल्य हो जाऊंगा। ये शैतान तो इतना, पहले शैतान का नाम क्या था, हाँ, लूसीफर। कितने का नाम रखना चाहते हैं लूसीफर? हाँ, यस, लूसीफर नाम है।
क्या लूसीफर नाम गलत है? बहुत अच्छा है। किसका नाम था? स्वर्गदूत का नाम था वो लूसीफर, है ना? लीडर था, स्वर्गदूतों का लीडर था, और वो नाम अच्छा था। लेकिन जब हम उनमें वाद विवाद और बलवा करते हैं तो हमारा नाम क्या रखा जाएगा? लूसीफर से कहाँ उतर जाएंगे हम? शैतान में उतर जाएंगे। इब्लिस, इब्लिस इब्लिस भी शैतान है। पहले तो स्वर्गदूत था, लेकिन जब उनको परमेश्वर के साथ बलवा किया, लोगों को भरमाने लगा, लोगों को उत्साहित करना, लोग नहीं, दूतों को उत्साहित करना, क्या है, कितना ले गया था? 1/3 भाग जो है अपनी ओर कर लिया था। लेकिन हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं कि वो लड़ाई किए और प्रबल हुए नहीं हुए, हार गए। और जब हार गए तो उन्हें क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें धरती पर गिरा दिया, धरती पर गिरा दिया। और आज वही शैतान हम सबके बीच में है, और हम सबको क्या कर रहा है? भरमाने का काम कर रहा है, भरमाने का काम कर रहा है। और हम जो है जीवता परमेश्वर, जो उसने हमें सब कुछ दिया है, बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया है, उससे भी हम क्या हो जाते हैं? परे हो जाते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। आज हम लोग का यहाँ पर देख रहे हैं, एक सप्ताह से क्या हो रहा है? उनका उपासना, उनका पूजा पाठ हो रहा है। कितना दिल मन से हरोल्लास से वो सब क्या कर रहे हैं? अपना प्रोग्राम को मान रहे हैं। कभी कभी तो गाना मैं ऐसे सुन रहा था, कल सुन रहा था कि हम लोग का क्रिश्चियन रिलीजियस गाना जैसे वो सब गा रहे थे, इतना सुंदर। अगर उसको सुनेंगे तो वो बोलेंगे, अरे वो सब भी इतना अच्छा गाना गाते हैं क्रिश्चियन जैसे। और भाषण भी ऐसे दे रहे थे जैसे हम लोग का शास्त्र का ज्ञान उनको है। तो क्या अगर उस तरह का ज्ञान उनके पास है, क्या हम उनके पास चले जाएं? जो विश्वास को पाए हैं उसको हम उनके पास, विश्वास को छोड़ के उनके पास हम जाएं? कतई नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या है? चुनने की क्या दी है? शक्ति दी है, समझ दी है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, और सबसे परमेश्वर ने हमें परिपूर्ण किया है। फिर भी हम चूक जाते हैं, और हम अपने विश्वास से हम क्या करते हैं? भटक जाते हैं, विश्वास से हम दूर हो जाते हैं। इसी तरह से देखिए, यशायाह की किताब उसका 55 का 6 से 9, यशायाह 55:6-9 क्या कहता है? देखिए तो, यहाँ कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक क्या करें? उसकी खोज में रहे, और जब तक वह निकट है तब तक उसको क्या करना? हमें पुकारना है। और दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी सोच विचार छोड़कर किसकी ओर फिरे? यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उससे क्या करेगा? क्षमा करेगा। जी हाँ, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हम सबको क्षमा करने वाला क्षमाशील परमेश्वर है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उनके ओर, हम सत मन से हम क्या करें? फिरे, उनके ओर आए, उनके हम हुक्म को, उनके नियमों को माने। ऐसा ना हो कि जिस तरह से शैतान ने हवा को बहकाया, निश्चय क्या होगा? तुम ना मरोगे। और हम वहाँ पाते हैं सही में उनकी क्या है? सोच विचार बुद्धि विवेक खुल गया। जब उन्होंने अपना आँख खोला, अपने आप को क्या पाया? नंगा पाया। अब परमेश्वर को वस्त्र जो उन्होंने पहना था, कभी जब तक उस फल को नहीं खाया तब तक वो क्या था? नंगा नहीं दिखा। अपना शरीर जो है ढका हुआ था, लेकिन जिस दिन खाया फल को, वो अपने आप को नंगा पाया। और नंगा देखा तो उन्होंने क्या किया? शर्म के मारे क्या कपड़ा, उनके पास कपड़ा था, पत्तों को तोड़ा
और पेड़ों का छाल से वो अपना कवच बनाया। इस तरह से हम भी अगर परमेश्वर के हुक्म नियम से हम परे हो जाते हैं, हमारे लिए भी यही नौबत आ सकती है। आइए हम पढ़ें 56 यशायाह 56 उसका 4 और 5। यहाँ कहता है, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और उस जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, यहोवा यूँ कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर उसको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्री से कहीं उत्तम होंगे, और मैं उसका नाम बनाए रखूँगा और वह कभी नहीं मिटाया जाएगा। जी हाँ, हमें हुक्म मानने के लिए कहता है। और आज हम संसार में देखेंगे तो हुक्म मानना हमारे, विशेषकर हमारे 7 एडवेंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा हुक्म क्या है कि हम साबत दिन को क्या ना करें, अपवित्र ना करें, उसको हम पवित्र रखें और पवित्र ढंग से हम साबत को हम क्या करें, पालन करें। हम इसमें बहुत हम चूकते हैं, हम बहुत चूक जाते हैं। अरे आज नहीं जाने से क्या होगा। परमेश्वर ने हमें पूरे सप्ताह 7 दिन दिया है और हम 7 दिन है, उसमें हमें परमेश्वर ने 6 दिन दिया है अपने काम काज करने के लिए, लेकिन हमारे लिए वो 6 दिन भी पूरा नहीं होता। हम 7वें दिन भी हम काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर को सच्चे दिल से मानते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनकी आज्ञाओं को, उनके हुक्मों को हम क्या करें, माने। और देखिए मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय उसका 28 से 30 में यहाँ हम सब के लिए क्या है, संसार के बोझ। पढ़े हम लोग मत्ती की किताब 11 अध्याय उसका 28 से 30। हम सब जो है संसार के बोझ के तले दबे हुए हैं, इसलिए कहता है, हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें आह्वान करे, परमेश्वर हमें बुला रहे हैं, लेकिन हम जो है इस संसार के बोझ के तले हम क्या है, दबे हुए हैं। और दब के जिस तरह से हम बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिस चीज़ को हमें नहीं करना है उसको हम करते हैं। जिस तरह से शैतान का काम दिया है क्या है, लोगों को भरमाने का, उन पर दोष लगाने का, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम कर रहे हैं। ये सारे चीज़ जो है हमारे जीवन में क्या है, बोझ के जैसा बना हुआ और बोझ के तरह वो हमारे जीवन में काम कर रहा है। और तो इसीलिए हमें वचन में ही कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और क्या है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के पास आना है। जैसे आज के हम साबत स्कूल में देख रहे हैं, हमें थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा जाऊंगा, मैं थोड़ा सा करूंगी, मैं थोड़ा सा आना चाहता हूँ, वैसे नहीं। हमें कहता क्या है, पूरे मन से हमें परमेश्वर के पास आना है, पूरे मन से आना है। इसलिए हमारे परमेश्वर ने हमारे बीच में क्या है, ये शर्त है कि तुम पूरे मन से, पूरे हृदय से तुम परमेश्वर के पास आओ, तो मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है, लेकिन हम तैयार नहीं रहते, हम चूकते हैं, क्योंकि हम संसार के बोझ के तले दबे हुए हैं। इसी तरह से परमेश्वर ने, जो हम मसीह हैं, जो हमारे लिए जो है परमेश्वर ने सबके लिए एक आदेश देता है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 28 का 19 और 20 में, मत्ती 28 उसका 19 और 20 में हमारे लिए आदेश दिया है, यहाँ पर हुक्म दिया है कि ये हुक्म के तहत क्या हम काम करते हैं। हमें कहता है यहाँ कि इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है क्या करो,
मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हमारे लिए परमेश्वर ने आदेश देता है कि जाओ और उन्हें क्या करो, पिता पुत्र पवित्र नाम से बपतिस्मा दो, और जितने कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, बताया है, उसको मानना सिखाओ। हमें उन्हें सिखाना है, हमें अपने चरित्र के द्वारा उन्हें अच्छे प्रदर्शित करना है, ना कि हम अपने बुरे चरित्र का हम प्रदर्शित करें। अगर हम अच्छे चरित्र का हम प्रदर्शित करते हैं तो हम उन्हें परमेश्वर के राज के लिए उनको हम तैयार करेंगे, उन्हें हम परमेश्वर के राज का सुसमाचार उनको हम बताएंगे। अगर नहीं तो हम जो है परमेश्वर के जो काम, परमेश्वर ने जो हुक्म और परमेश्वर ने जो आदेश हमें दिया है उसको हम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से व्यवस्था विवरण उसका 5:15 हमें कहता है कि स्मरण रख। किस बात का हम स्मरण रखेंगे? हमारी ज़िंदगी में किसी प्रकार का भलाई है, किसी प्रकार का हमारे जीवन में अच्छाई है जो हम स्मरण रखेंगे। जिस तरह से हम यहाँ पाते हैं कि इस्राएलियों के लिए जो मिस्र देश से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, इसलिए उस दिन को क्या करना, स्मरण रखना, याद करना। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको कहीं ना कोई गुलामी से परमेश्वर ने हमें क्या किया है, आज़ादी किया है, हमें आज़ादी का ज़िंदगी दिया है, लेकिन उस आज़ादी को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर जब हम संसारिक थे, जिस तरह से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहुत सारे क्या है, कोई रोमन कैथोलिक में है, कोई सीएनआई में है, कोई यूसीएनआई में है, कोई बैप्टिस्ट में है, कोई फ्री विल बैप्टिस्ट है, कोई इंडिपेंडेंस है, बहुत सारे कलीसिया से हम लोग क्या हुए हैं, हमारे परिवार जुड़े हुए हैं। लेकिन उन सब से हम सबको क्या दिया परमेश्वर, आज़ादी दी है। कि अन्य कलीसिया में आज़ादी है, किसी प्रकार का कोई आज़ादी नहीं है। लेकिन अगर देखें तो उनमें परमेश्वर के राज के लिए आज़ादी नहीं है, लेकिन सांसारिक ढंग से देखें तो उनके जीवन में क्या है, आज़ादी ही आज़ादी क्या हुआ है, भरा हुआ है। सबसे पहले आज़ादी क्या है, उनको खाने पीने में होना चाहिए, पहनने ओढ़ने में होना चाहिए, श्रृंगार पतार में होना चाहिए। सब में क्या है, आज़ादी मांगते हैं। लेकिन हम सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट है, इसमें हम क्या है, बांधे हुए हैं। क्यों? हम बाइबल के तहत और हमारे सिद्धांतों के तहत हम बांधे हुए। अब वचन में हमें कहता है कि इसको मत करो, उसको मत करो, लेकिन मना करने का चीज़ हम लोग कोई पसंद नहीं करते हैं। और इस तरह से अगर हम पसंद नहीं करते तो हम सोचेंगे कि हमारे जीवन में कोई प्रकार की आज़ादी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें उन बुरे चीज़ों से, उन बुरे रास्ताओं से हमें जो है, उस गुलामी, जो हम शैतान की गुलामी थे, उससे हमें आज़ाद किए हैं। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर हम सबको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और इसी तरह से व्यवस्था विवरण 6:12 में कहता है हमें सावधान रहना है। उन सारी चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए जो हमें बुराई की ओर ले चलता है, बुराई की ओर हमें आकर्षित करता है। इसीलिए आखिरी में मैं पढ़ना चाहता हूँ कि कहता है प्रकाशित वाक्य 14:12 क्या कहता है हमें, प्रकाशित वाक्य 14:12, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। एकदम साफ साफ हमें कहता है कि पवित्र लोगों का धीरज क्या है, इसी में है जो परमेश्वर की क्या करते हैं, आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। हम धीरज, हमारा धीरज खो जाता है, हम पे धीरज नहीं रहता है। कोई चीज़ को भी हम क्या करते हैं, बहुत उतावली हो जाते हैं, जोश के साथ हमें इसको करना है, उसको करना है, और हम वो करते करते हम गलत हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के जन हैं, तो हमें क्या है, धीरज धरना है और परमेश्वर की आज्ञा को हमें मानना है, हमें मानना है और यीशु पर हमें विश्वास करना है।
तो जब हम पर